पाकिस्तान आज इस तरह के एडवेंचरिज्म का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ब्लीड कर गया है। आज दुनिया हमारे सर्वाइवल के ऊपर सवालात उठा रही है। अब भी ये जेरीमैंडरिंग, ये जो सारा निजाम है, अगर इसको अभी भी इसको इस जख्म खुर्दा पाकिस्तान के जिस्म से बोटियां नोचने का अमल, अगर अभी भी खून चूसने का अमल अभी भी अगर नहीं छोड़ा गया, तो खाकम बदन आपको फिर लूटने के लिए भी ये पाकिस्तान नहीं मिलेगा। खाकम बदन, एक छत आप नहीं डाल सकते बगैर रिश्वत के, कोई नक्शा पास नहीं करा सकते बगैर रिश्वत के, कोई कंस्ट्रक्शन शहर में नहीं कर सकते। सिस्टम चल रहा है, एसबीसी का सिस्टम ब्रेक होना चाहिए, केडीए का सिस्टम ब्रेक होना चाहिए। ये बिजली का बहरान 20 सालों में टेररिज्म से, दहशतगर्दी से नुकसानात जो हुए इकोनॉमी के, वो उस नुकसानात का के बाद सबसे बड़ा नुकसान ये बिजली की चोरी और लाइन एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियों के नुकसानात हैं। 2.3 ट्रिलियन 2300 अरब रुपए का नुकसान है। हर साल 400 अरब रुपए बन रहा है सर्कुलर डेट। ये पाकिस्तान में टेररिज्म के बाद सबसे बड़ा नुकसान है। हल क्या निकाल रहे हैं आप? हल ये निकाल रहे हैं कि जो चोरी कर रहा है या जो चोरी करवा रहा है इदारे से, जो लाइन लॉसेस हैं, जो इदारे में करप्शन है, और जो बिजली चोरी कर रहा है, आप उसको नहीं पकड़ रहे, आप अपनी गलतियों को नहीं सही कर रहे, आप अपनी एफिशिएंसी नहीं बढ़ा रहे। आप क्या कर रहे हैं? आप जो चोरी कर रहा है उस चोरी के खसारे का पैसा उस आदमी के ऊपर डाले जो कि ऑलरेडी आपका ऑनेस्ट कस्टमर है, आपका बिल दे रहा है। उसका नतीजा ये हो गया है कि डस्ट को कारपेट के नीचे डालते डालते अब वो डस्ट बाहर आ गई है। अब जो बिल देने वाला आदमी है वो रोड पर आकर अपने आप को भी जला रहा है और बिलों को भी जला रहा है। इलेक्शन लड़ा नहीं जाता पाकिस्तान में, सिंध में खासतौर पे इलेक्शन को खरीदा जाता है, इलेक्शन को खरीदा जाता है। तो जमहूरियत इस बात का नाम नहीं है कि बस डेट आए और आप जो ड्रामाबाजी करके जो है वो करवा लो। बल्दियाती इंतखाबात करवाए आपने, पूरे अभी आपके कैमरों ने दिखाया कि डाकू आ रहे हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को और बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्सेस को लेकर जा रहे हैं खुद कैमरों के सामने, और शाम में छोड़ जा रहे हैं वापस। और उसमें जो वोट निकल रहा है, पीपल्स पार्टी जीत रही है वहां से, गजब खुदा का। इसको इलेक्शन कहते हो? ऐसा लग रहा है कि 90 दिन के इलेक्शन अगर 90 दिन में नहीं हुए तो ये जो दूध की नहरें बहाकर गई हैं सूबाई हुकूमतें और हुकूमत, वो जो है वो लोगों को दूध मिलना बंद हो गया है, लोगों को कि सारी आसाइशें छिल गई हैं, लोग मर गए हैं ऐसा लगता है। इनको अंदाजा नहीं है कि इनके नहीं होने की वजह से थोड़ा सा जो है वो लोगों को रिलीफ मिला है और काफी जो है वो एक सुकून सा एक माहौल है कि अब कम से कम वो सिस्टम जो चल रहे थे अब वो ऑन द रन है, अब वो आगे पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और अपनी तगदो कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो डिसमेंटल हो गए इंशाअल्लाह ताला। तो फिर अगर कानूनी और आईनी बात की जाए तो भाई क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई आपने सेंसस करवा लिया, उसके बाद जो है वो सेंसस के बाद आपने उस सेंसस पे साइन कर दिया, उस साइन करने का जो मुश्तरका मफादात की कमेटी उसमें साइन होने का मतलब ये कि भाई डिलिमिटेशन होंगी। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई सेंसस को हुए सेंसस को रद्दी की टोकरी में डाल दो, डिलिमिटेशन नहीं कराओ, बस किसी भी तरह से वापस दोबारा हमें जो है वो इख्तियार हमें दोबारा सौंप दो। तो फिर इलेक्शन की क्या जरूरत है? इलेक्शन कमीशन से आप अपनी अनाउंसमेंट करवा लीजिए कि भाई जो जहां था वहां पर वैसे ही जो है वो दोबारा बना दिया गया है, वहां पर वजीर आला और वजीर और एमपी और एमएनए। गजब खुदा का, इसको जमहूरियत कहते हैं? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि जो इस बात की वकालत कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन के बगैर ही और सेंसस के में लोगों को गिने जाने के बावजूद भी उनको इग्नोर करके उनकी वोटर लिस्टों को ठीक किए बगैर और जो है आप इलेक्शन करा दें। भाई आप ये जरूर जोर दें कि डिलिमिटेशन जो है वो तेज करें, 4 महीने का काम 2 महीने में करें। हम भी कहते हैं कि भाई इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए। कि ये जो सिस्टम चल रहा है सिंध के अंदर, उनको ये कहा गया है कि देखो हमसे बेवफाई मत करना, पैसे पहुंचाते रहो, हम 90 दिनों में वापस आ रहे हैं। अब 90 दिनों से जहां भी 1 घंटे का इजाफा होता है वहां से टेंशन शुरू हो जाती है। यहां से 1 दिन का इजाफा होता है कि भाई कहीं अगर ये मामला बढ़ गया और ये मामला आगे चल गया और अगर किसी का हाथ भारी पड़ गया तो ये सिस्टम तो सारा फारिग हो जाएगा। हमारे निगरान चीफ मिनिस्टर साहब हैं,
लेकिन अभी जो जितनी भी आवाज़ें आ रही हैं, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो हैं वो हो रही हैं, उस हवाले से हमें देखना है कि आया कि वो लोग जिनको यहाँ पर पोस्ट किया जा रहा है, आया कि वो कानून, आइन और किसी की तरफदारी किए बगैर अनबायस होकर अपनी खिदमत अंजाम देने वाले बनते हैं या नहीं बनते। तो हमारी बड़ी कड़ी नज़र है, अगर इस निगरां हुकूमत ने ऐसे फैसले किए कि जो पुरानी तमाम एक विशियस साइकिल को कंटिन्यूटी देने के लिए हो, और उसी तरह सारे जुल्म के बाजार को गर्म करने के लिए है, और जिससे आगे जाकर इलेक्शन मुतासिर होगा, तो हम जो है वो खुलकर उसकी मुखालफत करेंगे। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि ऐसा नहीं हो, लेकिन जो है वो ये जो करंट जो एक्शंस हैं, ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं, ये हमें थोड़ा सा कंसर्न हमें हमें कर रही है, और हमें जो है वो अलर्ट कर रही है, और हमारी निगाह इसके ऊपर है। सबसे पहले किसी को चेंज होना चाहिए था, तो वो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर चौहान साहब को चेंज होना चाहिए, वो नहीं चेंज हुए अब तक। और चौहान साहब के चेंज हुए बगैर, दूसरे सूबों से और या आगे पीछे इनको किए बगैर, वो पेट कारकुन है, वो कारकुन है सूबाई हुकूमत जो पिछली गुजरी उसके, उनको उनकी मौजूदगी में सिंध में फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकते। तो सबसे पहले अगर किसी को चेंज होना था, उनको ट्रांसफर किसी की का होना था, तो वो उनका होना चाहिए था, उनका नहीं हुआ है ट्रांसफर अभी। तो हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फिलफौर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान या कोई कश्मीर वशमीर में जाकर उनको उनकी खिदमत दी जाए, बहुत तजुर्बा है उनको यहाँ पर, तो उधर लेकर जाया जाए उनको कोई, और उनको अभी यहाँ से जो है वो ये उनके रहते हुए यहाँ पर हम समझते हैं कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हो सकते।